तो दोस्तों, आज का मिनी ब्लॉग है और थोड़ा सा ब्लॉग बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ा ब्लॉग भी नहीं बनाने का। आज यानी कि अभी इस समय का टाइम हो रहा है पूरे 5 बजे। मतलब 5 बजने वाले हैं और 5 बजे जो कि टाइम होता है वो होता है 5 बजे का टाइम, है नहीं। तो आप समझ रहे हो 5 बजे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। 5 बजे मैं कुछ नहीं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, 5 बजे कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे सुबह से लेकर 5 बज गए और ऐसे ही बैठा हूँ, मोटरसाइकिल ही गिनने हूँ सड़कों पर। एक मोटरसाइकिल पूरब से आ रही है, एक मोटरसाइकिल पछा को जा रही है, ऐसे ही। मतलब हिंदी में बोलूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये इंग्लिश में है। हिंदी में पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और देसी भाषा में पहाड़ दक्कन उत्तर पूरब। ये मतलब देखो, मैंने तुम्हें ज्ञान की बात बता दी, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी और देसी भाषा में भी, है नहीं। कोई नहीं बताने का। ये ज्ञान सिर्फ मैं ही दे सकता हूँ और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि ज्ञानी बाबा हूं मैं, ज्ञानी बाबा। अबे बाबा साबा कुछ नहीं, किसी ने मंत्र मार दिया नहीं तो मैं भस्म हो जाऊंगा। ज्ञानी बाबा। अब मैं बताता हूँ तुम्हें, मैंने यू मिनी ब्लॉग क्यों बनाया है। मैंने यू मिनी ब्लॉग इसलिए बनाया है यार, कोई लाइक सब्सक्राइब करता नहीं यार, हैं, कोई फॉलो नहीं करता यार। मैं सोच रहा यार, जिंदगानी यार बहुत बुरी है। सुसरी कट नहीं रही यार बिगर पैसे की। सुसरा खर्चा भी चल रहा है रोज का, और पैसे भी नहीं है जेब में, सामान भी बिक रहा है, फायदा भी कुछ नहीं हो रहा। क्या हो क्या रहा है जिंदगानी में? हम्म क्या चल रहा है भाई, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। हेंचो यार, इतनी सारी दवाई बेच दी मैंने, बतरी सारी। मनु का ये बोलते हैं दवाई में बहुत बड़ा पैसा, बहुत पैसा। अब भाई पैसा नहीं है, कुत्तों वाली हालत हो रही है इस समय। मेडिकल वाला पुनः होते हैं कुत्ते पकड़ाए हुए फुर्ते रहा, मिस ले लो दवाई, मिस ले लो, बस 10 रुपए सस्ती दे दूंगा। 10 रुपए सस्ती देने के चक्कर में अपना बचत भी नहीं कर पाता। लगाओ तो इतनी गांड फटी पड़ी है दवाई मेडिकल वालों की। भाई शहर में तो मुझे ये नहीं पता कि शहर में तो रेट टू रेट देते हैं, पर गांव की हालत देसी, मतलब देसी मेडिकलों की हालत तो बहुत खराब है। बेचारे कैसे कैसे कर रहे हैं सिर्फ मुझे ही पता। मैंने 5 लाख 6 लाख रुपए खर्च करके डिग्री करी है और कम से कम 3 लाख रुपए मेडिकल में लगा रखे हैं। 3 लाख रुपए लगाया का मैं 3 हजार रुपये डेली नहीं कमा रहा, 300 रुपये नहीं कमा पा रहा हूँ। 300। क्या जिंदगानी है। पढ़ने के बावजूद भी आदमी, पहले तो पढ़ो, फिर एक्सपीरियंस करो, फिर दवाई भरो, पैसे खर्च करो, टाइम खर्च करो, उसके बाद आदमी को सक्सेस ना मिले तो बहुत ही बेकार वाली बात होती है। इतना संघर्ष कोई नहीं कर पाता। मैं सरकारी नौकरी के भी चक्कर में लगे पड़े हैं यार, सरकारी मिल जावे। मतलब आजकल एजुकेशन तो भारी पढ़ रही है, मतलब जिंदगानी बहुत ले रही है यार। जितनी जिंदगानी ले रही है लड़कों की, मतलब बहुत बुरी कंडीशन है यार इस समय। साली, एक तो जिंदगी में प्यार नहीं, दूसरा यार नहीं, तीसरा पैसा नहीं, चौथा है जो समय नहीं आदमी के पास। ये चीज भी ना होते हुए भी समय भी नहीं है। बताओ भोसड़ी वाली क्या जिंदगानी है यो। हम्म अबे ना पैसा है, ना यार है, ना प्यार है, ना समय है। कौन सा खर्च हो रहा मैं यू मैं ठाली बैठा हूँ, ठाली ठाली। अब मेरे पास समय नहीं है।
क्योंकि अगर मैं यहाँ नहीं बैठने का, कहीं और चला जाऊंगा, कोई कस्टमर आया और वो चला जाएगा, 100 2 3 50 60 रुपये उससे कमाने होंगे। अब 50 60 ना, 5 6 रुपये बस। हाँ सर, इतने इतने, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कमाता। एक मिडिल क्लास आदमी कितना भी ऊंचा बनने की कोशिश करेगा, कितना भी पढ़ लिख के, सरकारी नौकरी भी लग जाएगी नहीं, तो भाई उसके घर चटनी से रोटी चल रही होगी नहीं, मतलब चटनी खा से रोटी खा रहा होगा, तो भाई उसके घर नहीं, दाल से रोटी बने लगेगी, हरी सब्जी से बने लगेगी, पर उसके घर पकवान रोज नहीं बनेंगे। वो अपनी जिंदगी में इतना नहीं कर सकता कि वो अपनी आने वाली पीढ़ी को सुधार सके। सिर्फ उसके सरकारी नौकरी में खर्चे ही चल सकते हैं। आजकल की लाइफ की बात कर रहा हूँ। अगर वो भ्रष्ट ना है, ईमानदारी से नौकरी कर रहा है, तो सबसे पहली बात तो ये है, ईमानदारी से नौकरी कर रहा है ना। एक कांस्टेबल की ड्यूटी बताना भाई, एक कांस्टेबल को 34 36 हज़ार रुपये मिलते हैं, या 40 मिलते हों, 46 मिलते हों। अगर एक कांस्टेबल अपनी ड्यूटी सही करके निभा, सिर्फ सही करके सैली बेस पर है, तो उससे एक शिफ्ट कार नहीं ली जाने की अपनी पूरी जिंदगी आने में। पूरी कमाई कर लेगा वो, पूरी नौकरी कर लेगा, पर उससे अपनी सैलरी से गाड़ी नहीं खरीदनी की, एक अच्छी कार नहीं खरीद सकता जिसे वो अपनी मनचाही कार खरीद सकता अपनी ईमानदारी की कमाई से। पर आजकल के डॉक्टर या कुछ भी भाई, कंपटीशन बढ़ गया है, इतना बढ़ गया कि आज लोग एक दूसरे को काट खाना दौड़ रहे हैं। आज किसी का भी मेडिकल चलता हो या हॉस्पिटल चलता हो, अच्छा चलता हो, पहले तो उसके ही दुश्मन खूब बनेंगे। एक तो जिंदगानी लेती है, फिर भैंचो अपने लेने शुरू कर देते हैं अगर चीज सही करके चले लगा तो भाई सुबह से मैं तो सोच रही गाड़ी ही गिनना हूँ, मोटरसाइकिल ही गिनना हूँ, जितनी आ रही हैं। लोग तो जा रहे हैं, मुंह देखते रहना है बस, और कुछ नहीं। जिंदगानी में यही चल रहा। कल हम भैया नोएडा गए, नोएडा जाने के बाद हमें पता चला कि बस जिंदगानी में तो यार बहुत कुछ है। हम एक लड़की से प्यार करते हैं, बहुत ही करते हैं हम, बहुत ज़्यादा। नोएडा जाएगा पता चला बहन जो उससे भी ज़्यादा सुंदर लोगड़ियाँ पड़ी हैं दुनिया में, तो वो क्या, वो कुछ नहीं। पर वो आदमी, लड़का अलग होता है। जिस चीज़ से वो, जिस लड़की से एक बारी प्यार करता है, उसके सामने तुम मोर की परी भी ला दोगे तो वो बहन जो प्यार उससे ही करेगा जिस लड़की से वो करता है, भूलने का नहीं उसे। चाहे भले ही मैंने कितनी लड़की देखी हो उसमें नोएडा में के अंदर, हाँ एक बारी को तो ऐसा लगा कि बहन जो कितनी सुंदर सुंदर है, वाकई में ही। और नोएडा के अंदर लड़कियां बहुत सुंदर है, पर हमें जिस लड़की से प्यार है, हमें तो प्यार है ही, हम तो उससे प्यार करते हैं ही। पर लड़कियां हैं सुंदर। हम गए थे बहन, हमें वो एक शेर सुनाता हूँ मैं बहुत तगड़ा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि बहन जो क्या शेर है भाई, बहुत तगड़ा शेर सुनाऊंगा मैं, और तुम गौर से समझो मेरे शेर को। बहन जो मैंने लिखा, अगर मैं गलत बोल देता हूँ तो ठीक है। एक शेर सुनाता हूँ। हम गए थे नोएडा पेपर देने के, नहीं सॉरी, गलत हो गया बहन। कैसा था, अभी बताऊंगा यार। मैंने रात लिखा यार, मैं जब मैं नोएडा से आया था तो मैंने लिखा, मेरे मन में मतलब आया था, बहुत ही तगड़ा शेर आया था। कहाँ लिखा मैंने इंचो, अरे कहाँ लिख दिया यार, कहाँ गया अबे यार, गया हुआ कुछ ना ससुरा। इतने तो मैंने पैसे लिख रखे हैं जितने भी एक ना हुई होगी, किस किस पर तो पैसे लिखे पड़े, सेल भी ना हुई। चल कहीं लिख रहा था, अभी बताता हूँ हाँ ये रिया हम ये रहा, हाँ ये रिया शेर सुनाता हूँ तुम्हें। मुझे भी चाहती किसी को पाने की, पर मैं गया पेपर देने नोएडा,
लड़कियों को देख कर होगी चाहत खत्म करने की। मतलब मुझे भी थी यार मैं शेर तलक नहीं बोल रहा यार। क्या बनेगा तू बे, क्या बनेगा तू उल्लू का लोड़ा। कुछ नहीं बेंचो, पता नहीं क्या यार। अब मैं पढ़ता हूँ, पहले शेर पढ़ता हूँ जब बताऊंगा। मुझे भी चाहत थी किसी को पाने की, मुझे भी चाहत थी किसी को पाने की, पर मैं आज नोएडा चला गए पर मैं आज नोएडा चला गया पर मैं आज नोएडा चला गया। नोएडा की लड़कियों को देखकर उसकी चाहत भुला दिया। नोएडा की लड़कियों को देखकर उसकी चाहत भुला दिया। यो है चूतियाबंती। कुछ नहीं भाई, कोई भी किसी को नहीं बुला सकता कहीं भी, वैसा है। लड़की बहुत है दुनिया के अंदर और लड़के बहुत लड़कियों के अंदर। मतलब समझ गए होगे, दुनियादारी है ये तो यार मैंने टाइम पास करने के लिए ब्लॉग बनाया यार। मैं जो खाली हूँ, कुछ टाइम पास कर लूँ। से गोलाबारी शुरू हो गई। आई थिंक 10 से 15 जो मसाइल हैं वो इधर लगे। हमारी इधर बहुत बड़ी जामे मस्जिद थी जिधर हमारे बुजुर्ग नौजवान बच्चे इधर नमाज पढ़ने आते थे, मदरसा पढ़ते थे। वो इस टाइम आपके सामने धर्म भरम हो चुका है। रात के सालन में पूरा मल्ला खौफर आस में आ गया और आबादी जो पब्लिक आबादी थी वो सारी इधर से दाएं बाएं हो गई। है नहीं, पता ना बहन चो कब पाकिस्तान से बम गिर जावे। अलर्ट तो चली रही है आजकल, है नहीं। आजकल भारत ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, कई मस्जिदें उड़ा दी और कई मदरसे उड़ा दिए। मतलब हमारे भारतवासियों को उन्होंने चोट पहुंचाई थी, मतलब उन्हें मार दिया था 26 जनों को। आपको तो पता ही है, सब कुछ पता है नहीं। मार दिया था जाति पूछकर, जाति पूछकर मारा यार। ये सबसे बड़ा गुनाह करा उन्होंने कि जाति पूछकर मारा। फिर एक महिला ने कही जब मेरे पति को मार दिया तो मुझे भी मार दो। तो उस एक शख्स ने ये बोला कि हम तुझे या तेरे बच्चों को इसलिए नहीं मारने के, तू मोदी से जाकर कह कि हमने हिंदू पर अटैक करा, मतलब हिंदुत्व पर अटैक करा, हम हिंदू हो तुम, हमने तुम्हें इसलिए मारा। उस बीच में कोई बेचारा हो टूरिस्ट जो घुमाने आते हैं टूरिस्टों को, वो मुसलमान था। उसने भी काफ़ी कोशिश करी टूरिस्टों को बचाने की। उसने अपनी हाथ जान से हाथ धोए बैठा, उसने उसकी हत्या कर दी। मतलब उसकी भी मौत हुई। मतलब सपोर्ट करा उनका बचाने के लिए तो उसकी हत्या कर दी। जिहादियों का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई देश नहीं होता। जो आतंकवादी होता है वो आतंकवादी होता है नहीं। उसमें कश्मीर को की कोई गलती नहीं है। कश्मीर वासी तो सपोर्ट में है भारत के। और हिंदुस्तान से हमारे मोदी प्रधानमंत्री हैं, उनसे उन्होंने गुजारिश करी थी कि इसका बदला लेना चाहिए, तो उन्होंने बदला लिया भी। उन्होंने 8 जगह मिसाइल से और इंडियन एयरफोर्स ने मिसाइल से हमला किया और कई मदरसे, कई आतंकवादियों का अड्डे, जो कि आतंकवादी उसमें रह रहे थे। 2 आतंकवादी इस्लाम धर्म के, जो मतलब मैं इतना पता नहीं, इतनी नॉलेज नहीं है। मतलब 2 शख्स हैं जो एक संस्था चला रहे हैं, अलग अलग संस्था चल रही है उनकी, वो अलग अलग संस्था चला रहे हैं। उन्होंने अटैक करा है, तो उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ है और काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा उन्हें।
और भारत में इस समय देश उस कोई चीज़ है वो अलर्ट की करी है अभी, मतलब मैं भूल गया हूँ। आपको पता होगा किस चीज़ के लिए अलर्ट किया है। फतेह शहर है जिसमें मुरादाबाद भी है, अमरोहा है, छत्तीसगढ़ है, तुम्हारा मुंबई है, दिल्ली है, नोएडा है, गाजियाबाद है। कुछ शहर बथेरे शहर हैं जो अलर्ट किए गए हैं। मतलब इसमें नॉकआउट हो सकता है, मतलब मिसाइल या कोई आतंकवादी हमला हो सकता है। अपने आसपास देखते रहें क्या हो रहा है, कौन क्या करने की कोशिश कर रहा है। अनजान लोगों से दूरी बनाए रखें, है नहीं। तो आजकल तो अपने लोगों से दूरी बना के रखे हैं, तो अनजान लोगों से तो बना के रखूँगा ही। तो ये मिनी ब्लॉग है, इतना तगड़ा ब्लॉग नहीं है। जो अच्छा लगा मैंने बोल दिया। बाकी ये सब जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं ये महंगाई को दाव दे रहे हैं। और महंगाई इस युद्ध अगर युद्ध होया तो महंगाई चरम सीमा पर जाएगी। लोग भुखमरी में मारे जाएंगे। सबसे ज़्यादा तो मिडिल क्लास मारा जाएगा, क्योंकि मिडिल क्लास के पास इतना पैसा है नहीं है कि वो अपने 15 दिन की रोटी सह करके खा सके। पहली बात तो पाकिस्तान के पास इतना पैसा ही ना कि वो 2 दिन युद्ध करके तीसरे दिन खाना खा सके। तो भारत के पास तो बहुत है, बहुत अनाज है। अभी फिलहाल में ही गेहूँ कटे हैं तो अनाज ही अनाज है लोगों के पास। सभी लोगों के पास अनाज है। युद्ध का हम तो जंग जीत सकते हैं बहनचोद हैं। हम मैं तो भाई देश के लिए हमेशा तत्पर हूँ। अगर मेरी देश को जरूरत पड़ेगी तो मैं तत्पर हूँ। जो मेरा कर्तव्य होगा मैं देश के साथ खड़ा हूँ। पर सबसे पहले हमारे नेताओं के लड़के बच्चे खड़े होंगे आगे ना, तो बहुत अच्छी बात होगी। तो सबसे पहले नेताओं के बच्चों को खड़ा करा, उसके बाद आम जनता को खड़ा करो लड़ने के लिए। पहली बात तो हमारे देश के जो सैनिक हैं, जो देश का रक्षक सैनिक है, इंडियन एयर फोर्स, वो बहुत पावरफुल है। उनसे ही जान बचानी मुश्किल पड़ेगी पाकिस्तानियों को। तो अच्छा है वो हमसे ना उलझें, सही है नहीं। जो हो गया। नॉकआउट करने की कोई कोशिश ना करे तो ठीक है, अगर करेगा तो पछताएगा बहुत ज़्यादा, है नहीं। तो मैं यहीं अपना ब्लॉग ख़त्म करता हूँ और जय हिंद जय भारत बोलता हूँ। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के लिए बोलता हूँ, जरूर सब्सक्राइब करो चैनल को भाई।